अचानक 3 या सवा 3 बजे कमरे की लाइट अचानक फ्लिकर होने लगी। मतलब बंद चालू होने लगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग में राहुल की आवाज़ आती है, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो। उसके बाद रिकॉर्डिंग से एक भारी और क्रीपी आवाज़ आई, पिछले 100 साल से हर किराएदार ने मुझे अपनी आंखें दी है, अब तुम्हारी बारी। उसके बाद रिकॉर्डिंग से एक जोर की चीख आई। हेलो दोस्तों। हम लोगों को अंधेरे से डर लगता है, लेकिन हम अंधेरे से क्यों डरते हैं? हम अंधेरे में अकेले होते इसीलिए डरते हैं, या हमें महसूस होता है कि अंधेरे में हमारे साथ कोई है जो हमें दिखाई नहीं देती पर वो हमें देखती रहती है। सोचिए क्या हो कि आप कहीं घूमने गए हो और वहां से आप एक डॉल लेके आते हो, चाहे खरीद के लाओ या कोई गिफ्ट करे। आप उसे अपने रूम में लेके आते हो, दिन भर सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो डॉल अजीब तरह से आपको घूरने लगती है और अजीब अजीब से हरकतें करने लगती है। आपको कैसा लगेगा? स्वागत है आपका द डार्क आइज में। आज जो घटना सुनाने वाला हूँ वो अगर आप पूरा सुन लेते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने रूम में क्या पूरे घर में कहीं भी खिलौना हो उसे आप जला दोगे या बाहर फेंक दोगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये जो घटना है ये राजू ने मुझे दिल्ली से भेजा है, ठीक है। ये उसके दोस्त के भाई के साथ घटी थी जिसका नाम राहुल था। तो पहले हम राहुल के बारे में जानेंगे क्योंकि आप लोग को फिर अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है स्टोरी में, कौन क्या होता है, ठीक है। तो राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। वो एक स्लीप पैरालिसिस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। मतलब उसका एक ऐप डेवलप कर रहा होता है कि उससे स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता कर सके, क्योंकि उसे लगता था कि उसे भी स्लीप पैरालिसिस का प्रॉब्लम है। वो घर में अकेला ही होता था और जैसे ही सुबह को उठता था वो पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ रहा था। ये जानने के लिए वो हमेशा अपने साथ एक रिकॉर्डर हाई डेफिनेशन वाला कैमरा रखता था। तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसे शांत इलाके की जरूरत होती है, क्योंकि वो भीड़ भाड़ में ये सब काम हो नहीं पाता था, ठीक है। तो वो ऑफिस में बताता है, एप्लीकेशन डालता है और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वो घर घर से ही बनाने के लिए बोलता है। तो ऑफिस में सब कुछ मान जाते हैं, ठीक है। तो वो शिमला निकल जाता है, सोचता है घूम भी लेंगे और वहाँ शांत इलाका में प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो शिमला पहुंचता है। वहाँ बाजार से हट के ऊपर पहाड़ी में एक पुराना स्टाइल का घर दिखाई देता है। घर मतलब एक हवेली टाइप का, ठीक है। द वुडन हाउस घर का नाम होता है। घर का एक किराया इतना कम होता है कि राहुल बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। राहुल छानबीन करना भी जरूरी नहीं समझता था कि इस घर के बारे में कुछ पता कर ले। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस घर के आसपास के लोग थे उस घर के सामने से गुजरने से भी डरते थे। घर के शिफ्ट होने के दिन ही राहुल को अपने रूम के दीवार के कबोर्ड में एक गुड़िया मिलती है, ठीक है। छोटी सी गुड़िया होती है। तो राहुल उससे गुड़िया निकालता है। वो गुड़िया देखते ही मतलब उसे अजीब लगने लगता है, जैसे वो गुड़िया अभी जिंदा ही हो। उसकी आंखें लग रही थी कि कोई इंसान की हो और इंसान उसमें कैद हो। पूरा दिन काम करके राहुल इतना ज्यादा थक जाता है, क्योंकि शिफ्टिंग का काम बहुत ज्यादा उसे थका दिया था। तो वो क्या करता है कि अपने बेड के पास एक टेबल रखा हुआ होता है, उसमें वो अपना वॉइस रिकॉर्डर रखता है और कैमरा उस कबोर्ड की तरफ घुमा के रख देता है जहाँ पे गुड़िया रखी थी, ठीक है। ये सब कैमरा और रिकॉर्डर रखने का एक ही मकसद था कि वो अपना स्लीप पैरालिसिस का जो बीमारी था उसके बारे में जान सके और प्रोजेक्ट बना सके वैसे। लेकिन उस कैमरे में और वॉइस रिकॉर्डर में ऐसी चीजें रिकॉर्ड होती है वो कभी सोच भी नहीं सकता। तो रात बीत जाती है, वो सुबह उठता है और फ्रेश व्रेश होता है, जो काम था वो कंप्लीट करता है। उसके बाद वो रिकॉर्डर सुनता है। पहली रात की रिकॉर्डिंग ही उसे हिला के रख देता है। रिकॉर्डिंग में था, जब राहुल सो रहा होता है तो रात को कोई लकड़ी का खिलौना
किसी चीज को घसीट रहा हो और अपने पैर को पटक के चल रहा हो। तो राहुल ये सब माइंड नहीं करता है, ये रिकॉर्डिंग को सेव कर लेता है और अपने कंप्यूटर पे रख लेता है। ठीक है, तो आई दूसरी रात भी कुछ ऐसे ही पार हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरी रात आई। तीसरी रात शिमला में बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगी। ठीक है, तो बर्फबारी के कारण आसपास का माहौल भी शांत हो गया और वुडन हाउस जिसमें वो रहता था वो इतना ज्यादा शांत होने हो गया कि उसे डर लगने लगा। राहुल जो था उसको इतना ज्यादा डर लगने लगा कि वो सो नहीं पा रहा था रात को। और जैसे वो रिकॉर्डर रखता है उसे ऑन ही रखा था और कैमरा भी ऑन रखा था साथ में। तो राहुल को नींद नहीं आ रही थी, वो बेड के कोने में बैठकर ऐसे ही मोबाइल चला रहा था। ठीक है, अचानक 3 या 3:15 बजे कमरे की लाइट अचानक फ्लिकर होने लगी, मतलब बंद चालू होने लगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग में राहुल की आवाज आती है, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो। उसके बाद रिकॉर्डिंग से एक भारी और क्रीपी आवाज आई, पिछले 100 साल से हर किराएदार ने मुझे अपनी आंखें दी है, अब तुम्हारी बारी। उसके बाद रिकॉर्डिंग से एक जोर की चीख आई और एक लड़की जो चूड़ी पहनी थी वो टूटने की आवाज आई। जब राहुल ने 3 दिन तक अपने ऑफिस का अपने भाई का फोन नहीं उठाया तो वो लोग क्या किया कि जाके पुलिस में कंप्लेन कर दिया। तो शिमला पुलिस उसको ढूंढने के लिए निकली। जैसे ही वो वुडन हाउस के पास जाता है तो वहाँ दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो दरवाजा को तोड़ता है लेकिन वहाँ राहुल नहीं मिलता। राहुल का लैपटॉप, मोबाइल, रिकॉर्डर और कैमरा वहीं पड़ा हुआ होता है, पर राहुल कहीं नहीं होता। तो पुलिस वो वॉइस रिकॉर्डर उठाता है और उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है। जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है पुलिस का होश उड़ जाता है। सबसे अजीब बात होती है कि वो वहीं वर्ल्ड ड्रॉप खोलता है, इसमें गुड़िया थी। वहाँ वो पुरानी गुड़िया नहीं थी, एक नई आ गई। वो पुरानी गुड़िया वहां से गायब हो गई। उसके जगह सेम राहुल के शक्ल का, राहुल के स्वेटर पहना हुआ एक गुड़िया आया। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये जो गुड़िया आंखें ये राहुल की हो, वैसे ही डरी हुई, सहमी हुई आंखें। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया, जैसे मिसिंग कंप्लेन किया और ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो राहुल अभी तक नहीं मिला। पर वहाँ के जो लोकल्स है वो कहते हैं कि उस वुडन हाउस से आज भी राहुल की आवाज आती है, कोई मुझे मेरी आंखें लाके दो। तो दोस्तों, शिमला का ये जो रिकॉर्डर था वो आज भी रहस्य है कि कौन, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। राहुल कहाँ गया या राहुल के साथ क्या हुआ ये भी पता नहीं। अगर आप लोग भी कभी शिमला जाओ और आप लोग को कोई घर सस्ते में मिले तो उसकी दीवारों को जरूर देख लेना और उस पे बने वॉल ड्रॉप को भी, क्योंकि क्या पता कोई आके आपको देख रही हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और क्या आप लोग कभी शिमला गए हो ये भी कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले किसी स्टोरी पे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका रात शुभ हो।